पता है फ्रेंड्स, पहले मुझे दुनिया घूमने का बहुत शौक़ था। कश्मीर टू कन्याकुमारी, मनाली, कश्मीर में बर्फ़ के गोले बनाने का। पर धीरे धीरे ना जैसे अपने अंदर मैच्योरनेस आती है या अपन अच्छे बुरे दिन देखते हैं ना, अब मुझे क्या है, मुझे मंदिर जाने में बहुत इंटरेस्ट हो गया है, बहुत सुकून मिलने लगा है। मुझे 12 ज्योतिर्लिंग जाना है, मुझे 4 धाम जाना है। मतलब यहाँ सब जाने में ना मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलती है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है बताऊँ आपको? जब पूरी सभा में द्रौपदी की साड़ी को उतारा जा रहा था ना, उसकी इज्जत सोचो, अगर भगवान नहीं आते तो उसके साथ क्या होता। हाँ, उसकी पूरी साड़ी उतर जाती। एक बार एक औरत होकर आप सोच के देखो कि उसके ऊपर कैसा बीतता। हाँ, जब उसकी साड़ी उतारी जा रही थी तो उसने सबसे पहले मदद के लिए किसके पास हाथ फैलाया? अपने पतियों के पास, जो एक नहीं थे 5 थे। ठीक है, वो तो ऑलरेडी उसको हार चुके थे, उन्होंने सर झुका लिया। उसके बाद जितने बड़े बूढ़े बैठे हुए थे उस सभा में, ठीक है, उनके आगे उसने हाथ फैलाया, मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। और अंत में क्या हुआ? अंत में उसने भगवान के आगे हाथ फैला और भगवान ने आकर उसको बचाया। तो मैंने सोचा कि अगर हम सीधा भगवान के ही आगे हाथ फैलाते हैं ना, इंसानों के आगे हाथ फैलाने से क्या फ़ायदा? जब उन्होंने द्रौपदी की मदद नहीं की तो हमारी क्या करने वाले हैं? हाँ? और अगर आपके इंसान कोई मदद करता भी है तो ईश्वर चाहता है तो ही करता है। हाँ? तो इंसानों से उम्मीदें क्यों रखना? अंत में अगर ईश्वर के पास ही जाना है, उसके आगे ही हाथ फैलाना है, तो क्यों किसी इंसान से अपेक्षा करना या क्यों किसी इंसान के आगे हाथ फैलाना? आप सीधा ईश्वर के आगे हाथ फैलाओ ना। तभी से मेरा मन ना बिल्कुल बदल चुका है। मैं सिर्फ ईश्वर से प्यार करती हूँ। बाकी जो मेरे रिश्ते हैं, गिने चुने 1-2 रिश्ते हैं मेरे पास जो हैं, वो सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। लेकिन प्यार मैं सिर्फ ईश्वर से करती हूँ और उसके बीच कोई नहीं आ सकता है। अभी मैं जा रही हूँ, मैं रामेश्वरम जा रही हूँ, मैं जगन्नाथपुरी जा रही हूँ, मैं बैजनाथ धाम जा रही हूँ। जाऊँगी, मैं अपने धाम पूरे करूँगी, अपने ज्योतिर्लिंग पूरी करूँगी, और मेरे और ईश्वर के बीच कोई नहीं आता। मैं अब उसी से प्यार करती हूँ, क्योंकि जब उसने भरी सभा में एक औरत की इज्जत जब उतारी जा रही थी तो उसको रोकने का अधिकार उसके पतियों का था। मगर पति भी था ऐसा, पति भी ऐसे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अंत में उसने भगवान के आगे हाथ फैलाया और भगवान भी रो दिए ये सब देख के। तो सीधा ईश्वर के आगे ही हाथ फैलाओ ना, प्यार उन्हीं से करो ना, वही संभालेंगे ना, बाकी तो कोई नहीं संभालेगा। बाकी आप मर के चले जाओगे, 4 दिन में लोग आपको भूल जाएंगे। और मुझे लगता है अच्छा है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जब दुख आता है ना तभी आप भगवान से जुड़ते हो, उनसे आपको प्यार होता है। वरना अच्छे दिनों में भगवान को कौन याद करता है? तब तो बाकी चीज़ों में मन लगा रहता है। बुरे वक्त में ही भगवान का